जब बात दक्षिण एशिया में सामाजिक धार्मिक सुधारों और दलित अधिकारों की आती है तो एक नाम जो हर जुबान पर चमकता है वह है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाबा साहेब की इस क्रांतिकारी सोच को दुनिया के सामने एक विदेशी नजरिए से कैसे देखा गया? फ्रांसीसी दक्षिण एशियाई विशेषज्ञ क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने अपनी किताब में बाबा साहेब को न सिर्फ एक नेता बल्कि एक गहरे सामाजिक विचारक और जाति व्यवस्था के खिलाफ जंग के सच्चे सिपाही के रूप में पेश किया है। आज के वीडियो में मैं आपको फ्रांसीसी विचारक जेफरलॉट की नजर में महान क्रांतिकारी बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बताऊंगा। दरअसल जेफरलॉट अपनी किताब एनालाइजिंग एंड फाइटिंग कास्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी में बताते हैं कि बाबा साहेब ने जाति व्यवस्था को पश्चिमी चश्मे से नहीं देखा, जहां नस्लीय भेदभाव को असमानता की जड़ माना जाता है, बल्कि उन्होंने इसे भारतीय समाज की एक गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक बीमारी के रूप में समझा। बाबा साहेब के लिए जाति कोई साधारण धार्मिक नियम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जटिल तंत्र था जो सदियों से समाज को बांधे रखता था। उन्होंने जाति को एक बंद वर्ग की तरह देखा, जहां एंडोगेमी यानी समान वर्ग के भीतर विवाह ने इसे और मजबूत किया। जेफरलॉट बताते हैं कि बाबा साहेब का यह नजरिया क्रांतिकारी था क्योंकि उन्होंने जाति को सिर्फ धार्मिक रूढ़ी नहीं बल्कि सामाजिक शोषण का हथियार माना। जेफरलॉट के मुताबिक बाबा साहेब की सबसे बड़ी खोज थी ग्रेडेड असमानता की अवधारणा। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय जाति व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी है जहां हर जाति को एक खास जगह दी गई है। कुछ जाति को ऊपर रखा गया है तो कुछ जातियों को नीचे रखा गया है, लेकिन यह सीढ़ी इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि निचली जातियां अपने शोषकों के खिलाफ एकजुट होकर बगावत ही नहीं कर पाती थी। हर जाति को लगता था वह किसी न किसी से बेहतर है, और यही वजह थी कि असमानता की यह प्रणाली इतनी मजबूत हो गई थी। जेफरलॉट इस विचार को बाबा साहेब का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं क्योंकि इसने जाति व्यवस्था की जड़ों को उजागर किया और दिखाया कि यह सिर्फ भेदभाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक जाल है। ये फ्रांसीसी लेखक बाबा साहेब को तीन रूपों में देखते हैं: एक गहरा सामाजिक विचारक, एक चतुर राजनेता और जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन। बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं की, उन्होंने तो पूरे समाज को बदलने की ठान रखी थी। उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ धार्मिक या सामाजिक सुधार की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रांति की थी जो समाज की हर गलत परंपरा को जड़ से उखाड़ दे। जेफरलॉट कहते हैं कि बाबा साहेब का यह दृष्टिकोण उन्हें एक सामान्य नेता से कहीं ऊपर ले जाता है। जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो यह कोई साधारण कदम नहीं था। जेफरलॉट इसे दलितों के लिए एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का आधार मानते हैं। बाबा साहेब ने दलित समुदाय को हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और जातिगत भेदभाव से मुक्त करने के लिए बौद्ध धर्म को चुना। जेफरलॉट के लिए यह कदम दलितों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। जेफरलॉट ने बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच के वैचारिक टकराव पर भी रोशनी डाली, जहां गांधी दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा मानते हुए अलग पहचान का विरोध करते थे, वहीं बाबा साहेब ने दलितों के लिए खास अधिकारों और अपनी अलग पहचान की मांग की। जेफरलॉट के मुताबिक यह टकराव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारत की राजनीति और इस समाज को एक नई दिशा देने वाला था। बाबा साहेब का यह संघर्ष न सिर्फ जाति के खिलाफ था, बल्कि यह एक ऐसे भारत की नींव रख रहा था जहां हर इंसान को बराबरी का हक हो। आपको बता दें कि क्रिस्टोफ जेफरलॉट की नजर में बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने जाति व्यवस्था की जटिलताओं को न सिर्फ समझा बल्कि उसे चुनौती दी और बदलाव की राह दिखाई। उनकी किताब एनालाइजिंग एंड फाइटिंग कास्ट बाबा साहेब की इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शानदार जरिया है। उनकी पुस्तक बताती है कि बाबा साहेब ने न केवल दलितों के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान और समानता हर इंसान का हक हो। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।